एक आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के शिक्षा मंत्री और बिहार में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर इल्जाम लगाए। दानापुर में आपके कैंडिडेट हैं अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साहब। आपने कहा कि उनको दिन भर रोके रखा गया, नामांकन नहीं भरने दिया गया। डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, ब्रह्मपुर सीट है बक्सर की, वहां से उम्मीदवार। गोपालगंज में उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। कुम्हरार के केसी सिन्हा को भी आपने कहा कि धमकी दी गई। नहीं, देखिए, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। बिहार में हम लोग बूथ लूटने की बात सुनते थे। लालू जी के जमाने में बूथ लूट लिया जाता था। बूथ लूटने में क्या होता है कि बूथ पर डंडे के बल पर कट्टे और अपने बल से आपने जो वोट देने वाला है उसको कहते हैं आप वोट नहीं दे सकते हो, हम तुम्हारे बिहाफ में वोट देंगे। अब पहली बार हम लोग यहाँ पर उम्मीदवार लूट देख रहे हैं। आपने जो 3 एग्जाम्पल दिए, बिल्कुल वो 3 एग्जाम्पल मैंने बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रखा है। एक एक केस को देख लीजिए। दानापुर में राजद के महागठबंधन के एक बाहुबली नेता हैं जो जेल में हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, रीतलाल यादव। उनके खिलाफ बहुत कम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और भाजपा जब वहां चुनाव लड़ती है तो उनका एक ही मुद्दा होता है कि भाई रीतलाल यादव जैसा कोई आदमी न जीत जाए, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। इस बार जब जनसुराज आया है तो दानापुर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर मिले। उन्होंने कहा कि भैया ये रीतलाल यादव का भय दिखाकर जो हम लोग से वोट लिया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि इसका कोई विकल्प हो, अल्टरनेट हो, जनसुराज अच्छा एक कैंडिडेट वहां खड़ा करे। तो मैंने या जनसुराज के लोगों ने कहा कि भाई आप लोग तय कीजिए आपस में, और वहां पर सारे लोगों ने मिलकर तय किया अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर शाह को। ये सज्जन यहाँ आए, कई राउंड बैठकें हुई, उसके बाद तय किया गया कि इनको वहां से जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिस दिन नामांकन की तिथि थी, अंतिम तिथि, जिस दिन इनको नामांकन करना था, ये अचानक से गायब हो गए। तो सामान्यतः मिडिया में और दूसरे जगह लोगों ने चलाया कि भाई रीतलाल यादव इतने बड़े बाहुबली नेता हैं, जनसुराज का उम्मीदवार गायब हो गया। हम लोग को भी शुरुआती लगा कि शायद आरजेडी इनके होगा। डर से ये चले गए होंगे या इनको पकड़ लिया। अगले दिन चित्र आ रहा है कि ये पूरे दिन अमित शाह जी के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ और भाजपा के नेताओं के साथ बैठे हुए थे। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री किसी जनसुराज के उम्मीदवार के साथ, जिसको उस दिन नामांकन देना था, उसको अपने साथ दिन भर बैठाए हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, फोटो बेजाब्ता उन्होंने ही जारी की है। इसी तरीके से ब्रह्मपुर में डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, यहां पर भी लोजपा से भाजपा के जो साथी दल हैं, वहां से एक बहुत बड़े बाहुबली हुलास पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनको भाजपा को वहां लड़ना होता था, ये कैलाशपति मिश्रा जी के बहू यहां पर चुनाव लड़ती थी, वहां से विधायिका थी। भाजपा ने वो सीट इस बार लोजपा को दे दी। लोजपा ने एक बाहुबली नेता को वहां पर टिकट दिया है, हुलास पांडे उनका नाम है। तो भाजपा के बहुत सारे लोग वहां, ब्रह्मपुर के बहुत सारे, हम लोग के भी लोग आए मिलकर ये कहने कि भैया को जनसुराज को ऐसा उम्मीदवार देना चाहिए जिससे कि इनको हराया जा सके, भाजपा लड़ नहीं रही है। तो जनसुराज और भाजपा के दोनों यूनिट ने बैठकर जिस नाम पर सहमति बनाई वो है डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, जो आंखों के चिकित्सक हैं। इन्होंने यहीं पर आकर टिकट लिया, 3-4 दिन अपना प्रचार प्रसार किया पूरे क्षेत्र में। अब हम लोग के जो जनसुराज के आवेदक थे 6 लोग, उन्होंने भी इनके समर्थन में अपना दावेदारी वापस ले लिया। अचानक से जिस दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, सुबह में खबर आई कि इन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया। और एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी उनके घर जाकर बैठे हुए थे, ऐसा चित्र, फोटो जारी हुआ है। तब आप बताइए कि जब जनसुराज के वो उम्मीदवार घोषित हैं, काम कर रहे हैं, तो वहां पर भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जाकर बैठना, उन्होंने क्या बात की? कुछ लोग कह रहे हैं उनको मनाने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं धमकाने गए थे, कुछ लोग कह रहे हैं खरीदने गए थे। चाहे उन्होंने कुछ भी किया, मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन आप उनके घर गए और अगले दिन उस आदमी ने अपना अस्पताल बंद करके, मोबाइल बंद करके नामांकन वापस ले लिया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़े हुए व्यक्ति को जबरदस्ती उससे नॉमिनेशन विड्रॉ करा रहे हैं। भाई आप बड़े दल हैं, आपकी लोकप्रियता ज्यादा है, आप अपने काम पर कॉन्फिडेंट हैं, अपने स्ट्रेटेजी पर कॉन्फिडेंट हैं, तो आप दूसरे को लड़ने दीजिए ना, लड़ने दीजिए, उसके बाद उसको हरा दीजिएगा, 10 दिन में पता चल जाएगा। अगर आप दूसरे को लड़ने ही नहीं देंगे
तो फिर लोकतंत्र कहां जाएगा? रणनीति आप मुझे बताइए जी कि अफ्रीका में या जहां पर भी इस तरह की ऑटोक्रेसी चलती है वहां पर क्या होता है? पुतिन के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता है। रशिया में हम लोगों ने सुना भाई पुतिन के खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है आप समझिए। भारत के गृह मंत्री एक दानापुर क्षेत्र के जनसुराज के प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं। उस दिन उसको नामांकन करना था, ये साधारण बात तो है नहीं। भारत के गृह मंत्री से आप ऐसे मिलने तो जा नहीं सकते हैं। और बजाबता उनको फोटो जारी किया उन्होंने। भारत के शिक्षा मंत्री किसी जनसुराज के प्रत्याशी के घर जाते हैं और अगले दिन वो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो इसका क्या अर्थ है? तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और मैंने ये बताया कि आप जो कर रहे हैं इसको बिहार की जनता देख रही है। आपने सूरत में भी ऐसा किया था, निर्विरोध भाजपा का आदमी वहां एमपी बन गया, लेकिन पूरे देश में उससे गलत मैसेज गया। आप कह रहे हैं कि एनडीए यहां 2/3 बहुमत से जीत कर आएगा, तो भाई उम्मीदवारों को लड़ने दीजिए। और दूसरी बात, ये जनसुराज के लोगों को क्यों कर रहे हैं? ये राजद के लोगों को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चाहते हैं कि रीतलाल यादव वहां खड़ा रहेगा तो इनको सूट करता है, क्योंकि सारे लोग डर के मारे इनको वोट देंगे। कोई अच्छा आदमी न खड़ा हो जाए, जनता के पास कोई विकल्प न हो जाए, वो ये विकल्प बंद करना चाहते हैं। और यही बात जनसुराज कह रहा है कि पिछले 25-30 सालों से दोनों ही दल, महागठबंधन और एनडीए, इनके अपने समर्थक हैं, लेकिन ज्यादातर वोट ये लोग डर की राजनीति से करते हैं कि हमको वोट दो नहीं तो लालू का जंगल राज आ जाएगा। लालू जी मुसलमानों को कहते हैं हमको वोट दो नहीं तो भाजपा वाले आ जाएंगे। तो मैं काम नहीं करूंगा, मैं आपकी चिंता नहीं करूंगा, आपके बच्चों की चिंता नहीं करूंगा, बिहार के लिए काम नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार करूंगा, अपराध करूंगा और चुनाव के समय में दूसरे का डर दिखा के वोट लूंगा। जब अब नई व्यवस्था बन गई जनसुराज की, तो लोगों के पास एक विकल्प मिल गया। तो अब ये लगे हुए हैं कि भाई इस विकल्प को किसी तरह बंद करो, वरना वो लोग जो डर से सिर्फ हमको वोट देते थे वो वोट चला जाएगा जनसुराज को। वही डर है जिसकी वजह से भारत के गृह मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री बैठ के कैंडिडेटों से नामांकन वापस करा रहे हैं। प्रशांत, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया। ये दोनों लोग राजनीतिक ताकत और राजनीतिक आदेश पाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनका नाम नहीं लिया आपने। मैं नाम उसी का ले रहा हूं जिसका फोटो दिख रहा है। पर वो लोग किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं? अब किसके निर्देश पे काम कर रहे हैं तो वही बताएंगे। अरे आप बताएंगे ना। नहीं, हम नहीं बताएंगे। क्यों? आपसे बेहतर कौन जानता है? मुझे नहीं लगता है कि उम्मीदवारों के नामांकन में प्रधानमंत्री कहीं इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पर दोनों व्यक्ति राजनीतिक ऐसा किससे पाते हैं? नहीं, अब वो किससे इंस्ट्रक्शन लिए तो वो जवाब दे सकते हैं, मैं उनके बिहाफ में जवाब नहीं दे सकता। मैं तो इतना जानता हूं कि भारत के गृह मंत्री और भारत के शिक्षा मंत्री का ये काम नहीं है कि आप अपने सामने खड़े किसी दल के प्रत्याशी के घर बैठकर उसका नामांकन वापस कराएं। ये राजनीतिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन है, आचार संहिता का उल्लंघन है। और आपने उसको कैसे मनाया इस पर आप तर्क दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भैया वो तो हमारा ही आदमी था, हमने उसको मना लिया। लेकिन मेरे भाई, आपने जाकर वहां क्या किया आपको आकर बताना चाहिए। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को जी आकर बताना चाहिए कि उन्होंने कैसे क्या कह के सत्य प्रकाश तिवारी को नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए कन्विंस कर लिया। क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर मनाने की बात होती तो 2 दिन पहले सत्य प्रकाश तिवारी, 4 दिन पहले वो आकर जनसुराज में ज्वाइन नहीं करते, टिकट नहीं मांगते, आपने पहले ही उनको मना लिया होता।